Hello learners, in today's video we are going to discuss topic fundamentals of partnership. As you know आपके 12th बोर्ड एग्जाम 24th ऑफ फेब में आपका अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जाम है, तो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियोस में और इसकी अपकमिंग वीडियो में क्लास 12th के अकाउंटेंसी के लिए। और इसके लिए आप रोड मैप वीडियो बनाई गई है आपके लिए, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के। तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज अवर पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप के बाद हम कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद करेंगे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। और फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी होती है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स है, क्या क्या उसके कंटेंट्स है, ये सब पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद फर्दर एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको कराऊंगा, तो वीडियो में बने रहे। चलते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पार्टनरशिप कि व्हाट इज पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन जर्नली आ जाता है 2 नंबर 4 नंबर में, यानी किसी ना किसी टॉपिक में आपको ये आ ही जाएगा लिखने के लिए कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है? A partnership is a business owned and carried on by two or more persons, यानी दो और टू प्लस पर्सन चाहिए पार्टनरशिप के लिए, क्योंकि सिंगल पर्सन एक अपने आप से तो पार्टनरशिप करेगा नहीं। तो डेफिनेशन कहती है दो या दो से ज्यादा पर्सन चाहिए। और कैसे पर्सन? हु एग्री, जो एग्री करते हैं किस चीज के लिए? टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का मतलब है दो या दो से ज्यादा पर्सन जो एग्री कर रहे हैं किस चीज पर, कि वो शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? प्रॉपर्टी नहीं, शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉस। भाई बिजनेस कर रहे हो, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। जो भी प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से या जो भी लॉस होगा, वो ये क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। और आगे लिखा है कैरिड ऑन बाय ऑल। भाई ये बिजनेस, ये दो या दो से ज्यादा जो भी लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं वो सारे मिलके भी चला सकते हैं कंबाइनली, या फिर कंबाइनली ना होके मान लो कोई पार्टनर वर्किंग है, वो जॉब करता है तो उसके पास टाइम नहीं है, तो उस केस में कोई एक, एनी वन, कोई सिंगल पार्टनर भी पूरी फर्म को चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो यही इसका मतलब हुआ कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो सारे उस बिजनेस को कर रहे हैं वहां पे पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है, या फिर कोई एक मेनली एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है बिजनेस की, और वो एक्टिविटीज सबके बिहाफ पे परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब उसके कुछ पार्टनरशिप में काम करने से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी सब में इक्वल बटेगा, और उसके काम करने से कोई नुकसान होगा तो वो भी सब में इक्वल बटेगा। यानी ये एक पर्सन जो भी स्टेप पार्टनरशिप फर्म के अंदर लेगा, उसके सार उस स्टेप के लिए सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। कोई ये नहीं बोल सकता भाई साहब आपने अकेले ये काम किया है, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो ये हुआ पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप क्या है? जहाँ पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उसके प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं या उसके लॉसेस भी शेयर करना चाहते हैं, और वो बिजनेस या तो सभी मिलकर चला रहे हैं या फिर उनमें से कोई एक पर्सन चला रहा है जो सबके बिहाफ पे उस बिजनेस में डिसीजन ले रहा है और उसको वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये डेफिनेशन आपकी पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई, तो इसको आराम से याद कर लेना। तो पार्टनरशिप इज नथिंग, पार्टनरशिप मींस एनी बिजनेस ओन्ड और कैरिड बाय टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग, हु एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दैट्स क्लियर। अब पढ़ते हैं एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल्स क्या क्या है? अगर आपको कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है इन जर्नल, तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें उसमें होती है। तो पहली चीज है भाई साहब एग्रीमेंट। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज एलिमेंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट मींस ये होता है, या तो ये ओरल हो सकता है या तो ये रिटर्न हो सकता है। ओरल मतलब जब आपने सिर्फ आपस में एक दूसरे की कंसेंट ली, कोई पेपर वर्क नहीं किया, आपने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया दो फ्रेंड्स ने मिलके,
एक दूसरे पे भरोसा करके ऐसे नॉर्मली, दैट इज ओरल। आपने फिर भी उसमें सोचा होगा भाई कौन कितने पैसे डालेगा, ये सब ओरल एग्रीमेंट हुआ। रिटर्न, जब आप उसी चीज को इन रिटर्न ऑन पेपर करें, दैट इज कॉल्ड रिटर्न। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है स्टार्ट करने के लिए, बट एक एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच। दूसरी चीज, टू और मोर पर्सन, सिंपल सी बात है भैया कि कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग ही चाहिएंगे भाई। पार्टनरशिप एक पर्सन अकेला एक अपने साथ थोड़ी पार्टनरशिप कर लेगा, यानी कम से कम दो पर्सन चाहिए, और उससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं। थर्ड एलिमेंट इज बिजनेस होना चाहिए, यानी आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप जो मिले हैं, आप जो बातें कर रहे हैं मिलकर, जो शेयर करने की बात कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस, वो कहाँ से आएगा? वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस, मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। और बिजनेस भी ऐसा नहीं कोई अनलॉफुल, लॉफुल बिजनेस जिसको लॉ अलाउ करता हो। फोर्थ, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन से समझ में आ गया हमें। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी फर्म के होंगे उसको शेयर करेंगे आपस में। एंड फिफ्थ इज म्यूचुअल एजेंसी। अब म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल एजेंसी क्या है? ईच पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट एंड प्रिंसिपल। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि कोई एक पर्सन अगर एक्ट कर रहा है, यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी वर्क उसने बिजनेस के अंदर किया, तो वो एज अ एजेंट है। एज अ एजेंट, ही इज वर्किंग एज अ एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अदर्स कौन? रिमेनिंग पार्टनर। यानी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एक पार्टनर भी एक्ट करेगा और उससे कोई लॉस या प्रॉफिट इनकर होगा, तो वो प्रॉफिट और लॉस वो तभी का होगा। रिमेनिंग पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये तो एक्ट आपका था और आप ही इसकी भरपाई करोगे अगर लॉस हुआ है तो। नहीं, पार्टनरशिप के अंदर ये आपका म्यूचुअल एजेंसी कहलाता है। कहने का मतलब कि अगर एक पर्सन ने कोई एक्ट किया है, पार्टनरशिप के अंदर कोई काम किया है, तो बाकी सब भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स वाई हम डेफिनेशन में ये पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन भी काम कर सकता है और वो ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स काम करता है। ठीक है, तो म्यूचुअल एजेंसी समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते